श्रीलंका की टीम ने ये फैसला किया कि वो वापस जा रही है। उस पर हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई। उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने खुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है। जो इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वजीर दिफा से बात करके उन्हें श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, उनके खदशात दूर किए। श्रीलंकन अथॉरिटी को यकीन दहानी कराई गई कि पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, पुलिस सिक्योरिटी संभाले हुए हैं। श्रीलंकन सदर ने कल खुद अपनी टीम से बात की और उन्हें खेलने पर आमादा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट में तफसीलात बताते हुए कहा, श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहाँ रहने और खेलने का फैसला किया। गुज़िश्ता रात 1.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए थे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा वनडे कल और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला अफगान दहशतगर्दों ने किया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मनसूबाबंदी करने वाले खारजी जाहिद और हमलावर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमले को पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। उसी के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खारिज मुतादिद बार जैश उल हिंद का नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है ताकि असल शनाख्त सामने ना आए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले के लिए अमरीकी साख्ता हथियार और सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। members are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. कौमी असम्बली के बाद 27वीं आईनी तरमीम मजीद तब्दीलियों के साथ सेनेट से भी मंजूर। तरमीम के हक में 64, मुखालिफत में 4 वोट आए। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ू और JUIF के अहमद खान ने दोबारा तरमीम के हक में वोट डाला। तरमीम की मंजूरी के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, हॉर्स ट्रेडिंग नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, वोटिंग का बॉयकॉट किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि बिल में 6 से 7 तरामीम की गई हैं। तब्दील शुदा तरामीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में इबहाम दूर किया गया। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम की गई। अब वफाकी आइनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन पर तबा आजमाई करने वाले की तौसीक नहीं कर सकती। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पहले ही बताया था कि आइनी तरमीम में जल्दबाजी न करें, इन्हें सिर्फ जेल में बैठे एक शख्स का डर है। मुझे गिला तो आपके साथ है। आप बिल्कुल सर, आप कस्टोडियन है इस हाउस के। आप उस दिन अगर आबड़ो साहब ने प्रेशर की वजह से या जिस वजह से भी इन्होंने अगर एक वोट पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ दे दिया और फिर इन्होंने अच्छे तरीके से कह दिया कि मैं इसके बाद रिज़ाइन देता हूं, आज के बाद से रिज़ाइन देता हूं, आप वहां खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि यहाँ हर एक ने क्लैपिंग की। यहाँ मेरे दोस्त जो उस साइड पे बैठे हैं उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया और थंपिंग करके डेस्क को उसको बता दिया कि ये उस साइड पे खड़े हैं जो कि करप्शन की साइड है, जो कि फरेब की साइड है, जो कि झूठ की साइड है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज।
ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट और हुकूमत पर फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत का इल्ज़ाम। सेनेटर अली जफर ने कहा लोटाइज्म को फ़रोग़ देना शर्मनाक बात है। हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने बता दिया कि वो लोटाक्रेसी और करप्शन के साथ खड़े हैं। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने फ्लोर पर खड़े होकर इस्तीफे का ऐलान किया। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने पर 63 लागू होता है। सेनेटर हुमायूं मोहमिन ने कहा चेयरमैन सेनेट कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उनकी तरफ से फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत करना नाकाबिल कबूल है। JUIFA के कामरान मुर्तज़ा ने कहा नून लीग ने हम पर भी नकब लगाई। नून लीग को पैगाम है कि आपने अच्छा नहीं किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ऑपोजिशन के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने ना सिर्फ मुझे इस्तीफ़ा दिया, ना PTI ने मुझे कोई रेफरेंस भेजा, ना ही कोई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भेजी। सैफुल्लाह अब्रो अब भी ऐवान के रुकन हैं। ये भूल गए हैं कि जब अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे आनन फानन तमाम रूल्स के खिलाफ यानी असम्बली तोड़ दी गई और चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया। जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है तो उस वक्त जजों की मनूवरिंग नज़र नहीं आती। वो लिखा हुआ है उसे वोट काउंट होगा और उसी की सज़ा में वो घर जाएगा। लेकिन माशाअल्लाह जजमेंट ये ले लेते हैं जब इनका बस चलता है कि जी ये वोट भी काउंट नहीं होगा, घर भी जाएंगे। अब क्या बात है भाई, ये तो फिर मतलब है कि जो दिल हमारा करेगा वो होगा। फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत के इल्जामात पर हुकूमत का अपोजिशन को तुर्की बतुर्की जवाब। सेनेटर इसहाक डार बोले जब तक मर्जी के फैसले मिले अपोजिशन सब मान लेती है। अली जफर भूल गए कि अदम एतमाद की तहरीक के वक्त उनके स्पीकर ने भी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पंजाब हुकूमत गिरावते वक्त इन्हें जजों की चालें नजर न आई। आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पर यह खुद चेयरमैन सेनेट को लिख देते मगर इन्होंने नहीं लिखा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले के खिलाफ पार्टी सरबराह चेयरमैन या स्पीकर को रेफरेंस भेज सकता है, फिर इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस जाता है। जब तक ये कार्रवाई नहीं होती वो रुकन रहता है। सैफुल्लाह अब्रो और अहमद खान मेरे भाई हैं, अभी उनके साथ नाश्ता करके आ रहा हूँ। सेनेट इजलास से पहले सेनेटर फैसल वावडा का मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ। इजलास से पहले ही पेशगोई भी की कि दोनों अरकान उनके घर पर हैं और आज वोट देंगे। मजीद 3 लोग भी वोट देने को तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जिरगा बुलाने को अच्छा इक़दाम करार देते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाना चाहिए। सुहेल आफरीदी को वजीर आज़म और सदर से मिलकर बानी PTI के लिए राह हमवार करने का मशवरा। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जब भी बानी PTI इख्तिदार में आए 26वीं और 27वीं तरमीम वापस करेंगे। इस असम्बली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार ही नहीं। उन्होंने कहा कि आम जरगे का एलानिया पहले सूबाई असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी में पेश होगा, फिर सूबाई वफाकी हुकूमत के पास भी जाएगा। जरगे के अरकान बाकायदा तौर पर उसका फॉलो अप करेंगे। 2-2.5 साल से जो है वो चल रही है, एक लहर दहशतगर्दी की आई हुई है जिसका मंबा जो है जो ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। What a remarkable job our armed forces और जिस तरह वहाँ से रेस्क्यू किया गया है at वाना कैडेट कॉलेज which was an absolutely dastardly act from our enemies। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कौम जो है वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठी है कि ये जो बात की जाती है कि जी इनके साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए जो लोग मासूम बच्चों को जो है वो शहीद करने और कत्ल करने के ऊपर जो है वो तुले हुए थे। वफाकी वज़रा का कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाकर तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दी अफगान सरजमीन से हो रही है। वाना में भी हमारी बहादुर फौज ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा तलबा और टीचर्स की जिंदगियाँ बचाने वाले जरी सपूत कौम के हीरो हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाक फौज ने वाना में दुश्मनों की मज़मूम कार्रवाई नाकाम बनाई और खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान बोले पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, इस बार भी मिलकर दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। मुसद्दिक मलिक की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देने का आज़म। शज़ा फातिमा ने कहा कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला पाक फौज ने बहादुरी से नाकाम बना दिया।
हनीफ अब्बासी बोले, वाना में पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दहशत गर्दों पर काबू पाया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर होने वाले खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। जरा के मुताबिक हैंडलर और सहूलतकार दहशत गर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। हमले का सहूलतकार एक माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। खुदकुश धमाके से काबुल सहूलतकार और खुदकुश हमला आवर ने मुतअद्दिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ग्राइम बीगर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग, फॉरेंसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बच्चों की ऑनलाइन हिरासानी के सद्देबाब के लिए बाहमी इश्तराक और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला। ग्राइम बीगर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्त मिशन में पंजाब हुकूमत से शिराकत दारी पर इत्तेफाक। GGGI आलमी कार्बन मार्केट और कार्बन फाइनेंसिंग में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने में उसकी मदद करेगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से GGGI के डायरेक्टर जनरल किम सांग ह्यूप की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात के मुकाबले के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। किम सांग ह्यूप ने मरियम नवाज के माहौलियाती बेहतरी के विजन और जज्बे को सराहा। कहा, आपके विजन से पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के विजन को आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम है। 3 सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत कायम नहीं हुई। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा के केस में बरहम। कहा, इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। हम पर पाबंदी नहीं कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स के जरिए ही इंतखाबात कराएं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज। 172 यूनियन काउंसिलों की 641 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। कागजात नामजदगी 17 नवंबर तक रिटर्निंग अफसरान से वसूल और उनके पास जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की अपनी फहरिस्त 5 दिसंबर को शाया होगी। पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब के कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1 अरब जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मनशियात के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एक इजलास में कहा कि मनशियात की लानत जामियात तक पहुँच चुकी, मजीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मनशियात के बड़े सप्लायर्स और डीलर्स पर हाथ डालना ज़रूरी है। मनशियात बिलखुसूस हेरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर को एहतजाज के मुकदमे में नामजद बानी PTI की बहन अलीमा खान के 9वीं मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत पेश नहीं हुए। अलीमा खान और दीगर पर जलाओ, घेराव और सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम। 3 मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होने जा रहा है। जिम्बाब्वे की टीम आज आराम करेगी। 7 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। अब तमाम मैच रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान खेले जाएंगे। इससे कबल ये मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना तय थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड्स की मशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर किया गया।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत को नई दिल्ली में धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है। भारत को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं। कनाडा में G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी वली अहद के दौरे वाशिंगटन में अच्छे मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरे वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुआहिदों से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं जिनको हतमी शक्ल देने की ज़रूरत है। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मंजूरी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद हुकूमती सरगर्मियाँ दोबारा बहाल हो जाएंगी। बिल के तहत हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जा सकेंगे ताकि माली सरगर्मियाँ बगैर किसी रुकावट के जारी रहें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान बिल को 222 के मुकाबले में 209 वोटों से मंजूर किया गया। बिल का मकसद ग़िज़ाई इमदादी स्कीमों की बहाली, तनख्वाहों की अदाई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम की मुकम्मल बहाली को यकीनी बनाना है। इसराइल की गाजा जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गाजा सिटी, बैतुल आहिया और खान यूनिस में फ़ज़ाई हमले, तोप खानों से गोलाबारी। गाजा में क्लिनिक के अहाते में मौजूद इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें मिली हैं। इसराइली फ़ौज का रफ़ा में अपने ज़ेर कंट्रोल इलाके में 3 जंगजुओं को कत्ल करने का दावा। पंजाब हुकूमत का कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जायदादें और असासे मुंजमद करने का हुक्म। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी हाउसिंग समेत दीगर महकमों को मुरासला जारी। मुरासले में कहा गया है कि सूबे भर में TLP की जायदादें और असासे मुंजमद करने की रिपोर्ट महकमा दाखिला को इरसाल की जाएगी। तहरीक लब्बैक को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कल अदम करार दिया गया है। DGISPR की मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू। तलबा ने बताया कि DGISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक़्ता नज़र से देखने की तलक़ीन की। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, गुमराह कुन और नुकसानदेह मालूमात के बारे में आगाही दी। असातिज़ा ने कहा कि आज सीखा कि असली दुश्मन के तस्वीराती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले पर अफसोस का इजहार। समाजी बहबूद, पायदार इक़्तिसादी तरक्की, माहौल दोस्त ज़राअत पर गुफ्तगू, बाहमी ताल्लुकात और तरक्याती शराकत दारी मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुसद्दिक़ मलिक ने कनाडा की आलमी माहौलियाती क़यादत को सराहा। कराची में बिलावल हाउस के करीब से मुबैना तौर पर चोरी होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स करीबी प्लॉट से मिल गया। DIG साउथ असद रजा की तस्दीक। कहा 6 नवंबर को होने वाली चोरी की वारदात की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। CCTV हासिल कर रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक गाड़ी की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर काम किया जा रहा था। सेफ सिटी कैमरों और उनसे मुंसलिक सामान में कोई सिक्योरिटी या अलार्म सिस्टम भी नहीं। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी के बाद सेफ सिटी कैमरे उतार दिए गए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाखों रुपए मालियत का सामान होता है। कराची में लाइट हाउस के करीब पुराने जूतों और कपड़ों की दुकान में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। आग ने 8 से 10 आरती दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग को फैलने से रोक दिया गया है। सिविल अस्पताल हैदराबाद में डेंगू के बायस एक और मरीज दम तोड़ गया। अक्टूबर से अब तक डेंगू वायरस से अमवात की तादाद 13 हो चुकी है। 24 घंटों में मजीद 184 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। लाहौर के नशर कॉलोनी में 5 साल की बच्ची खुले मैन होल में गिरकर जान बहक। कॉन्ट्रैक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर में दरख्त काटने से रोक दिया। स्मॉग की रोकथाम के केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। बेकरी के बाहर से दरख्त काटने की तफसीलात भी तलब। हुक्मनामे में सरकारी वकील को दरख्त न काटने के हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत। मोटरवे पर मुकर्ररा चेकिंग पॉइंट्स पर गाड़ियों का मुआयना किया जाएगा। अदालत ने गालिब मार्केट में पार्क की तामीर से मुतालिक मुआहिदा समेत दीगर दस्तावेजात तलब कर ली।
कटियारी में पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से हलाक मुलजिम के लवाहिकीन का एहतजाज। हालांकि करीब कौमी शाहराह पर धरना, दूसरे रोज भी जारी। SHO की गिरफ्तारी का मुतालबा। ट्रैफिक जैम से मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। पुलिस ने मुलजिम को भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद में पहली कामयाब रोबोटिक सर्जरी। पिम्स हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए जदीद चौमार सर्जिकल रोबोट का इस्तेमाल किया गया। सर्जरी में बरतानिया के बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने भी हिस्सा लिया। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाबे दोस्ती से हर किस्म की तिजारत और वीज़ा ट्रैवलिंग मुअत्तल। लीडर्स हुकाम के मुताबिक सन पंजाब और बलूचिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का बाबे दोस्ती के जरिए इनखिला जारी है। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 8,300 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 4,43,062 का हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वर्कर्स वीजा पॉलिसी की हिमायत। कहा, अमरीका को कुछ शोबों में गैर मुल्की टैलेंट की जरूरत है। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका तवील अरसे से बेरोजगार अमरीकी शहरियों को मुनासिब तरबियत के बगैर मैन्युफैक्चरिंग और दिफा जैसे पेचीदा शोबों में शामिल नहीं कर सकता। इसलिए मखसूस शोबों में माहिर और बासलाहियत अफराद को बैरून मुल्क से लाने की जरूरत है। इससे कबल सितंबर में सदर ट्रंप ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत H-1B वीजा की फीस $1 लाख तक बढ़ा दी गई थी। बरतानिया में मुख्तलिफ मकामी इंतखाबात में लेबर पार्टी की मुतवक्के हार से कबल ही सर कीर स्टार्मर को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने के कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। नए वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर सेहत वेस्ट स्ट्रीटिंग और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के नाम सर फहरिस्त। वेस्ट स्ट्रीटिंग की क़यादत का उम्मीदवार बनने की तरदीद। सर कीर स्टार्मर ने कहा कि वो क़यादत के किसी भी चैलेंज का मुकाबला करेंगे। वुज़रा पर हमलों की इजाज़त नहीं दी। उनके खिलाफ ब्रीफिंग्स भी नाकाबिल कबूल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2024 के बाद वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर की मकबूलियत इंतहाई कम हो गई है। G7 वज़राए ख़ारजा का ट्रंप के गज़ा मनसूबे की हिमायत का इरादा। कनाडा में इजलास के बाद मुश्तरका एलामे में इसराइली गमालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर। गज़ा में इमदाद पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। ईरान में बदतरीन खुश्क साली। दारुल हुकूमत तेहरान को पानी फराहम करने वाले डैम में पानी की किल्लत। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अगर आने वाले हफ्तों में बारिश ना हुई तो नवंबर के आखिर या दिसंबर के आगाज़ में तेहरान में पानी की तकसीम महदूद कर दी जाएगी। मुमकिन तौर पर दारुल हुकूमत खाली करवाना पड़ सकता है। अमेरिका में एक पेनी का सिक्का 232 साल बाद खत्म कर दिया गया। यह इक़दाम सदर ट्रंप के हुक्म पर लागत बचाने के लिए उठाया गया। एक पेनी बनाने पर तकरीबन 4 सेंट्स लागत आती थी। फैसलाबाद में नेशनल विमेंस डे टूर्नामेंट का आगाज़ कल से होगा। ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। तमाम 5 कैप्टन ने शिरकत की। जी और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज मेमोरी एंड माइग्रेशन फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। आर्ट नुमाइश पीस एंड पीसेस वॉल्यूम 3 और थिएटर प्ले बहरूपिया पेश किया जाएगा। और फिल्म टीवी थिएटर के मारूफ अदाकार सुहेल असगर के किरदार यादगार चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।